आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने हेल्थ इंतजामिया रहे तैयार, जिला कलेक्टर सुनील चौहान की हिदायत। अभी हमारे शहर को नहीं है खतरा, मगर एहतियात बरतने की जरूरत, डॉक्टर नीता पाडलकर का शहरियान को मशवरा। दिवाली मनाकर एसटी कारपोरेशन की बसेस के जरिए घर लौटने वाले शहरियान की तादाद में हुआ इजाफा, इंतजामिया को यौमिया 13 लाख रुपयों की हो रही है आमदनी, कहा डिपो मैनेजर सुनील आत्माराम शिंदे ने। आज से देही मकामात पर स्कूल हुए शुरू, मगर सरप्रस्तों पर कोरोना का खौफ तारी। 1,84,000 तलबा में से सिर्फ 25,493 स्टूडेंट्स ही रहे हाजिर। और पुलिस भर्ती से कबल ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए MP इम्तियाज जलील की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है मुफ्त तरबियती कैंप। आज लिए गए तहरीरी इम्तिहानात, हज़ारों तलबा हुए शरीक। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र कोरोना से मुतासरा मरीजों की लेबॉर्ट्री जांच के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कायम करदा लेबॉर्ट्रीज़ में तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिका अफसरान को दी। नाजरीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया चाक व चौबंद हो गई है। इसी ज़िमन में आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जाँच के लिए कायम करदा लेबॉर्ट्री को विज़िट दी। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुल्क की दीगर रियासतें मुतासिर दिखाई दे रही हैं। गो कि हमारी रियासत में अब तक इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया, इसके बावजूद हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस मर्ज़ की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए घाटी दवाखाने के अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू की गई लेबॉर्ट्रीज़ में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजमीन को चाक व चौबंद रहने की हिदायत दी गई है और एंटीजन व RT-PCR टेस्ट किट्स और कोरोना की जाँच के लिए लगने वाली दीगर तिब्बी अशिया का इत्मीनान बख्श स्टॉक रखने की भी उन्होंने हिदायत दी। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ज्योति बजाज, यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर खेड़कर भी मौजूद थे। दिवाली से पहले हमारे शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी आई थी और यौमिया 50 शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला पाए जा रहे थे, जबकि दिवाली के बाद उसमें इजाफा हुआ है और यौमिया 100 से ज़्यादा अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होने लगे हैं। लेकिन अब भी हालात काबू में हैं, लिहाजा शहरियान को दूसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान से की। सध्या कोविडच्या रुग्णांची संख्या सर्वत्र वाढती आहे, जगात पण वाढती आहे, तसेच आपल्याही देशात काही राज्यांमधून वाढ होती आहे। आपल्याकडे बघितलं तर आपल्याकडे दिवाळीनंतर सणासुदीनंतर थोडीशी वाढ जाणवती आहे की जे दिवसाला 45 ते 50 यायचे ते आज 100-125 केसेस पॉझिटिव्ह शहरातनं येत आहेत। तर ही लोकांची जी मुवमेंट झालेली आहे, ट्रान्समिशन आहे, जितके गर्दी होईल तर तिथे त्याचा वाढ होईल, पण तरी ज्या प्रमाणात आहे तर सध्या तरी आपल्याकडे सर्व नियंत्रणात आहे। पण लोकांनी जे काही नियम पाळत होतो आपण, ज्या काही सर्व मास्क वापरणे, फिजिकल डिस्टन्सिंग म्हणा, गर्दीत जाणे टाळणे, हे नियमावली अजूनही पाळतच राहायला लागणार आहे। ह्या जर आपण पाळल्या तर ह्याच्यावर कंट्रोल करू शकतो, आपल्या शहरात याचा प्रभाव साथ वाढायला रोखू शकतो। याचंच एक म्हणून आपण सर्वत्र शहरातनं 16 ठिकाणावरून टेस्टिंग सुरू केलेली आहे। जास्तीत जास्त लोकांची आपल्याकडे टेस्टिंग होते। दर दिवशी 1000 ते 1,500च्या आसपास लोकांचे आपण नमुने तपासतो आहोत। ह्याच्यामध्ये शाळा सुरू होणार तर शिक्षकांचे टेस्ट केलेले आहे। आपण आता रेल्वे स्टेशनवरनं जे दिल्लीहून येणारी सचखंड एक्सप्रेस आहे तिथल्याही प्रवाशांची टेस्टिंग सुरू केलेली आहे। अशा प्रकारे आपलं टेस्टिंग खूप वाढवलेलं आहे। तरी नागरिकांना सर्वांना आव्हान आहे की आता साथ कमी झाली, रुग्ण नाही किंवा काही लक्षणं आढळली तर याचा अर्थ आम्हाला कोरोना नाही, दुसरं नाही, या भरोशावर बसू नका। ह्याच्यामध्ये बरेचसे असे आढळून येत आहेत की लोक 4-5 दिवस सर्दी खोकला ताप दुसऱ्या कारणामुळे आहे म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं, कुठेतरी जोजबे औषध उपचार केले जातात
आणि मग 5व्या-6व्या दिवसानंतर जर का तो कोरोना असेल पॉझिटिव्ह, तर त्याचे आजाराची तीव्रता खूप वाढते. साधारण 6व्या-7व्या दिवशीच त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स आजाराचे वाढत असतात. म्हणून घरी बसू नका, उपचार स्वतःहून घेऊ नका किंवा छोट्या मोठ्या दवाखान्यात जाऊन उपचार घेऊ नका. प्रथम त्वरित चाचणी करून घेणे फार आवश्यक आहे. कोणतेही लक्षणं दिसली तर त्याच्यावर दुर्लक्ष करू नका, आधी टेस्ट करा. नसेल तर उत्तम आपण बाकीचा इलाजाने बरे होऊ. पण जर कोरोना असेल तर 5व्या-6व्या दिवशी त्याची तीव्रता वाढून कॉम्प्लिकेशन व्हायची शक्यता खूप जास्त आहे. तर हे सगळं टाळण्यासाठी लवकरात लवकर निदान करणे खूप गरजेचं आहे. आपण टेस्टिंग करून घ्या. आपण टेस्टिंग वाढवलेली आहे. जिथे जिथे शक्य आहे, कोणतेही परमिशन असो, काही गॅदरिंग्स असो, तर तिथे पण आपण त्यांची टेस्टिंग करतो आहोत. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडनं पण कोणत्याही परमिशन एखाद्या मीटिंगला, बैठकीला दिली तर त्याची आपण प्रथम टेस्टिंग करून घ्या असे आदेश आहेत. त्यानुसार आपण सर्व यांच्या टेस्टिंग करून घेत आहोत. नागरिकांना हेच आव्हान आहे, आपले जे काय प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम्स आहेत सगळे, तर ते नक्की वापरा. म्हणजे मास्क शिवाय, विना मास्क अजिबात बाहेर पडू नये. गर्दीच्या ठिकाणी टाळावे आणि आवश्यक असेल जाणं तर जाऊन, पण फिजिकल डिस्टन्सिंग मात्र मेंटेन केले पाहिजे आणि फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग हे केलंच पाहिजे. तर आपण ही साथ नियंत्रणात आणू शकतो. हे सर्व जे कोविड केअर सेंटर्स आहेत याच्या अंतर्गत जो काही स्टाफ आपल्याकडे आज अपॉइंट केलेला आहे, आपण हा सर्व जानेवारी एंडपर्यंत होल्ड करणार आहोत. तर ना कोणालाही आपण कमी केलेले नाही किंवा सेंटर्स बंद केलेले नाही. क्वारंटाईन सेंटर्स सध्या आपले बंद आहेत, त्याची आवश्यकता नसल्यामुळे 5 ठिकाणी कोविड केअर सेंटर्स आपले सुरू आहेत आणि अजून आवश्यकता जर भासली तर आपण इतरही सुरू करण्याची आपली पूर्ण तयारी आहे. त्याची सर्व तयारी आपली झालेली आहे. ये जो टीचर्स का आपने जो तो टेस्ट किया है, कितने टीचर्स का टेस्ट किया गया और उसमें कितने टीचर्स पॉजिटिव आए? परवापर्यंत आपण 4,575 टीचर्सची टेस्ट केली होती. त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह 65 टीचर आणि इतर स्टाफ मिळून पॉझिटिव्ह आपल्याला मिळालेले आहेत. त्यांचे आपण कोविड केअर सेंटर्स आणि इतर ठिकाणी त्यांच्यावर हे उपचार चालू आहेत. आज दोपहर तक ज़िले के 55 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें से 54 मरीज़ औरंगाबाद शहर के हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमारे मुल्क में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली और दीगर रियासतों में इस मर्ज में मुब्तला होने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र हुकूमत महाराष्ट्र भी अलर्ट हो चुकी है और इस लहर से आवाम को महफूज रखने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे शहर में भी हेल्थ डिपार्टमेंट और AMC इंतजामिया अलर्ट हो चुका है। रेलवे के जरिए सफ़र करके शहर पहुँचने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमिन भी हरकत में आ चुके हैं। आज दोपहर तक जिले के 55 शहरियान इस मर्ज में मुब्तला पाए गए, जिनमें से 54 मरीज AMC हुदूद के रहने वाले हैं। दिवाली त्यौहार मनाकर घर लौटने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे ST इंतज़ामिया को यौमिया 13 लाख रुपयों की आमदनी हो रही है। ये इत्तला डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने दी। वाज़ेह रहे कि दिवाली त्यौहार के मौके पर अपने आबाई वतन जाने वाले शहरियान की सहूलत के लिए ST इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस साल भी इजाफी गाड़ियाँ चलाई हैं, मगर लॉकडाउन के बाद मुआशी परेशानी से 2-4 शहरियान को राहत फराहम करने की गर्ज से इस साल मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने बस किरायों में इजाफा नहीं किया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और गुज़िश्ता 7 माह से शदीद माली बहरान की शिकार ST इंतज़ामिया को यौमिया 13 लाख रुपयों की आमदनी होने लगी। गो कि ये आमदनी गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 30% कम है, मगर इस आमदनी के सबब ST कारपोरेशन की माली परेशानी किसी हद तक कम हुई है। डिपो मैनेजर सुनील आत्माराम शिंदे ने MCN को बताया कि औरंगाबाद डिपो के 150 कंडक्टर्स और 150 ड्राइवर्स बेस्ट सर्विस के लिए मुंबई रवाना हुए हैं। काल दिनांक 21/11 रोजी सेंट्रल बस स्थानकातून जी प्रवासी वाहतूक झाली त्याची माहिती पुढील प्रमाणे. काल 38,775 किलोमीटर या आगाराने केलेले आहेत आणि हे किलोमीटर करत असताना उत्पन्नामध्ये 13,42,647 रुपये इतक्या प्रमाणाचे उत्पन्न मिळालेले आहे. मागच्या वर्षी तुलना केली असता ते कमी आहे, 30% कमी आहे. तसेच हे जे आमच्याकडं
EPK म्हणतात त्याला, प्रति किलोमीटरला किती, तर 34.63 EPK पर किलोमीटरला एवढा उत्पन्न मिळालेलं आहे. आणि प्रवाशाची आपण जी संख्या म्हणतो भारमान, ते भारमान हे 53.22 आहे. म्हणजे अजूनही गाड्या साधारणतः 50% भरलेल्या आहे गाड्या. आजसुद्धा बस स्थानकावर रविवार आहे आणि दिवाळीची ही शेवटचा टप्पा आहे सुट्ट्यासाठी, तर आज मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे. परंतु यात जिल्ह्यातून आगारातून 150 चालक आणि 150 वाहक हे मुंबईला बेस्टसाठी पाठवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे थोड्या गाड्यांची कमतरता आहे. तरी पण हे प्रवासी आपण बस स्थानकातून बाहेरच्या डेपोच्या गाड्या मागून ते आपण व्यवस्थित व्यवस्था करत आहे. देही मकामात पर आज से स्कूल शुरू कर दिए गए, लिहाजा इन स्कूल्स की जांच के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने फ्लाइंग स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं जो किसी भी वक्त इन स्कूल्स पर सरप्राइज़ विज़िट देंगे। ये इत्तला ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। देही मकामात पर 9वीं तक 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा को तालीम देने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, लिहाजा इन स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा वक्त पर आ रहे हैं या नहीं, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है या नहीं, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ जाँच के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने फ्लाइंग स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं जो अचानक से किसी भी स्कूल को विज़िट देंगे और वहाँ का जायज़ा लिया जाएगा। जब हमारे नुमाइंदों ने दौलताबाद के देवगिरी स्कूल को विज़िट दी तो पता चला कि इस स्कूल में 9वीं तक 12वीं जमात में जुमला तलबा की तादाद 450 है, मगर आज सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही स्कूल आए हैं। तलबा के वालिदैन अब भी कोरोना से खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से शहर में अभी तालीमी इदारे बंद रखे गए हैं, इसी तरह से देही मकामात पर भी स्कूल्स बंद ही रखे जाएँ। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात स्कूल की सदर मुअल्लिमा परमिला बिदरकर ने MCN को दी। मी श्रीमती परिमला सुनील बिदरकर, मुख्याध्यापिका, देवगिरी विद्यालय, दौलताबाद। आज 23 नोव्हेंबर सोमवार रोजी आम्ही शासन निर्देशानुसार माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या पत्रकानुसार आज शाळा सुरू केलेली आहे। त्यांचे जे आदेश प्राप्त झालेले आहेत त्या आदेशाचं आम्ही पालन करत आहोत। आज इयत्ता 9वी ते 12वीचे वर्ग देखील सुरू केले आहेत। आमच्या शाळेमध्ये आम्ही मार्गदर्शक सूचनांचं SOPचं पालन होईल या दृष्टीनं सुविधा देखील उपलब्ध केलेल्या आहेत। तसंच विद्यार्थ्यांना संमतीपत्रक देखील देण्यात आलेले आहेत। 9वी ते 12वीची जवळपास 400 ते 450 विद्यार्थी संख्या आहे आणि आज पहिल्या दिवशी जवळपास 15 ते 20 विद्यार्थी हजर होते। सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची कोविड-19ची RT-PCR टेस्ट देखील करण्यात आलेली आहे। सर्व कर्मचारी आजपासून प्रशालेमध्ये 9वी ते 12वीचे सर्व शिक्षक 100% उपस्थित आहेत आणि आज कामाला लागलेले आहेत। त्यांचे वर्ग शुरू केलेले आहेत। MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से ज़िले के बेरोज़गार लड़के लड़कियों के लिए पुलिस रिक्रूटमेंट से कबल तरबियती कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए आज ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया गया। वाज़ेह है कि साल 2020-21 में पुलिस डिपार्टमेंट में अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती करने का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है, मगर तालीमी काबिलियत होने के बावजूद मुनासिब रहनुमाई न मिलने के सबब हज़ारों नौजवान लड़के लड़कियां इस महकमे में नौकरी हासिल करने से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा MP इम्तियाज़ जलील ने पुलिस रिक्रूटमेंट से पहले इन बेरोज़गार लड़के और लड़कियों के लिए मुफ्त तरबियती कैंप मुनक़िद करने का ऐलान किया, जिसके तहत ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया और आज उनका तहरीरी इम्तिहान मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों लड़के व लड़कियों ने शिरकत की। इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले अफराद को फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें पुलिस महकमे की जानिब से भर्ती के वक्त लिए जाने वाले तहरीरी इम्तिहानात के अलावा जिस्मानी मश्क़ की भी तरबियत दी जाएगी ताकि उन लोगों को इसमें कामयाबी हासिल करने में मदद मिल सके। पुलिस भर्ती होने वाली है महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए MIM पार्टी और दुआ बैंक जो एक हमारी NGO है उसके ज़रिए हमने
पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हमने शुरू की है और उसी के तहत जैसा पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि पहले रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है, उसके बाद फिज़िकल पास करना पड़ता है। तो आज ये रिटन टेस्ट यहाँ पर मौलाना आज़ाद स्कूल में लिया गया है, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आकर वो रिटन टेस्ट दे रहे हैं। और वो रिटन टेस्ट में जितने भी क्वालिफाई होंगे बच्चे, उनका सिलेक्शन किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे फिर वो सर्विंग ऑफिसर्स हो, IPS ऑफिसर्स हो, इन सबको बुलाकर उनको लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि ये बच्चों का रास्ता आसान हो सके। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे ज़रिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट किया गया है। हमारी पूरी टीम पिछले कई दिनों से लगी हुई थी। हमारी कोशिश है कि एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बने और अच्छे खासे लड़के लड़कियां यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में इसके ज़रिए जाए। MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से इस तरह का कैंप मुनक़िद करने पर शहर के बेरोज़गार नौजवान लड़के व लड़कियों ने खुशी का इजहार किया। सर, माननीय इम्तियाज़ जलील साहब ने पुलिस भर्ती का मुफ्त प्रशिक्षण रखा है, जिसकी वजह से जो लोग एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाते और या फिर जिनको वर्दी पहनने का सपना है, जो पुलिस बनना चाहते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। और जो लिखित रिटन एग्ज़ाम है और जो ग्राउंड एग्ज़ाम होती है, उसके बारे में परफेक्ट पता नहीं होता। वहाँ पे जाने का एग्ज़ाम देने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती, कौन से बुक्स पढ़ने और ग्राउंड किस तरह करना, रनिंग और वो गोला फेंक वगैरह होता है वो कैसे करना, उसका अच्छे से नॉलेज मिल जाता है। इसलिए जी, इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे जो खासदार है, हर मतलब गरीब लड़के लड़कियां जो है तो अपने ट्रेनिंग के लिए इतनी फ़ीस भर नहीं पाते और हम लोगों के ये पता नहीं होता कि सेंटर क्या होने वाला है ग्राउंड में उतरने के बाद लेखी परीक्षा में। तो ये शुरू से हम लोगों की मुफ्त गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त सेवाएं हैं कि पहले से हम लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर इसके बाद अगर हम ग्राउंड में उतरते हैं तो पूरी तरह से अपना सपना साकार कर सकते हैं और पुलिस की वर्दी जो है तो हम लोगों को मिल सकती है, जो अपने सपने हैं इनके जरिए पूरे हो सकते हैं। तो हम सब उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपनी दिल से। खासदार साहेबांनी तो खूप चांगला होता। तो एक पातळी लेवलने खूप चांगला होता, घाटीच्या लेवलने खूप चांगला होता पेपर आणि पेपर सोडवण्यामध्ये आम्हाला फार दिक्कत तर नाही वाटली। आमचा प्रिपरेशन चांगला होता, प्रिपरेशन चांगला असल्यामुळे आम्हाला पेपर जास्त टफ वाटला नाही। परंतु खासदार साहेबांनी जो पेपर काढला आहे त्यांच्या मेंबरशिपने खूप चांगला पेपर होता आणि जर अशीच आपण 2-3 प्रिपरेशन अजून घेतली खासदार साहेबांनी तर खूप चांगलं राहील आणि आपले जे पोरं आहे आजकालचे ते पण या पोलीस भरतीच्याकडे जास्त वळतील ही आपली शुभेच्छा आहे आणि आय लव्ह खासदार। थँक्यू। पेपर था सर और अच्छा लगा सर हमको एग्जाम देकर और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसके हिसाब से हमको अच्छा लगा सर। तो अभी सिलेक्शन होगा सर, ऐसा हमको भी लगता है। पेपर में क्वेश्चन भी होता अच्छे से सर, उससे मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, डिस्टेंस था, वो सब अपने हिसाब से अलग था। मैडम ने मतलब बहुत स्ट्रिक्टली लिया, जैसा पुलिस में मतलब सेम पुलिस में होता है ना एग्जाम में वैसा था और पेपर भी मतलब उस लेवल का था जिस लेवल का होना चाहिए पुलिस भर्ती का। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र औरंगाबाद ज़िले की सभी आंगनवाड़ियाँ बंद हैं, मगर आंगनवाड़ियों के तलबा बुनियादी तालीम से महरूम न रहने पाए, इस गर्ज से रॉकेट लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये इत्तला विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ज़िला परिषद के डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने MCN को दी। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बाल विकास जिल्हा परिषद औरंगाबाद। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण सद्यस्थितीला 3454 अंगणवाडी कार्यरत आहेत। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती अंगणवाडी केंद्र बंद असताना या अंगणवाडी केंद्रातील सर्व लाभार्थ्यांना जो काही पूरक पोषण आहार आहे तो पूरक पोषण आहार हा 2-2 महिने या पद्धतीनं आपण फेडरेशनकडून हा धान्याच्या स्वरूपामध्ये आहार पुरवठा करण्यात आलेला आहे। त्यासोबत मध्यंतरीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस लॉकडाऊन सुरू झालं त्यावेळेस
पूर्वशालेय शिक्षण हे पूर्णपणे बंद होतं. त्यामुळे पूर्वशालेय शिक्षण अंगणवाडी केंद्रातल्या मुलाचं जे 3 ते 6 वर्षाचा मुलाचा हा जो कालखंड असतो, कारण मुलाच्या मेंदूचा विकास हा 6व्या वर्षापर्यंत साधारणतः 80 ते 85% होत असतो. त्यामुळं या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये त्या मुलांना जे काही अनुभव द्यायचे आहेत त्या अनुभवापासून वंचित राहू नये, त्या अनुषंगानं आपण या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये रॉकेट लर्निंग या ग्रुपच्या मदतीने, या ग्रुपच्या साहाय्यानं ई आकार नावाचा एक उपक्रम सुरू झाला आहे. आणि त्या ई आकार उपक्रमाच्या अनुषंगानं, त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकेच्या मार्फत, अंगणवाडी कार्यकर्त्याच्या मार्फत सर्व लाभार्थ्यांच्या पालकांचे व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यात आलेले आहेत आणि त्या व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून त्यांच्यामध्ये त्या ग्रुपवरती रोज ॲट अ टाईम एका सिंगल क्लिकवरती सर्व ग्रुपमध्ये रोज पूर्वशालेय शिक्षणाशी संबंधित 2 ॲक्टिव्हिटी जातात आणि त्या 2 ॲक्टिव्हिटी गेल्यानंतर पालक किंवा अंगणवाडी कार्यकर्ते छोट्या समूहामध्ये त्या लाभार्थ्याकडून, त्या मुलांकडून त्या ॲक्टिव्हिटी, मग त्या शारीरिक विकासाशी संबंधित असतील, भावनिक विकासाशी संबंधित असतील, त्या ॲक्टिव्हिटी करून घेतात आणि त्या ॲक्टिव्हिटीचे व्हिडिओज जे आहेत ते व्हिडिओज परत पाठवले जातात आणि मग यातनं पालकांना आणि मुलांना प्रोत्साहन मिळावं या दृष्टीनं आपण वेगवेगळ्या स्पर्धा देखील घेतो, ऑनलाईन स्पर्धा घेतो आणि त्या ऑनलाईन स्पर्धेमध्ये प्रत्येक प्रकल्पातून पहिल्या 10 जे काही विजेते आहेत त्या विजेत्याची नावं, ई सर्टिफिकेट देणं वगैरे या आम्ही प्रोत्साहनपर कार्यक्रम आणि उपक्रम घेतो. एकंदरीत लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये मुलांचं पूर्वशालेय शिक्षण थांबू नये या अनुषंगानं या सगळ्या याच्यामध्ये जवळपास 38,000 पालकं या पूर्ण ई आकार उपक्रमाशी संबंधित जोडले गेलेले आहेत. तर साधारणतः 12-13 हजार पालकं हे यातली जे काही ॲक्टिव्हिटी आहे त्या ॲक्टिव्हिटी करून पाठवतात. तर या पद्धतीनं पूर्वशालेय शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हा जो काही महत्त्वाचा भाग आहे, मुलांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा भाग आहे, तो ई आकार या उपक्रमाच्या माध्यमातून होत आहे. यातला म्हणजे माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच माननीय सभापती महिला बाल विकास, त्याचबरोबर रॉकेट लर्निंगचं जे ग्रुप आहे ते रॉकेट लर्निंगचं ग्रुप आणि खऱ्या अर्थानं हा उपक्रम राबवणारी जी ICDSची यंत्रणा आहे, अंगणवाडी कार्यकर्ते असतील, मदतनीस असेल, पर्यवेक्षक असतील आणि CDPO असतील, यांच्या माध्यमातून हा ई आकारचा उपक्रम हा देशामध्ये फक्त 2 जिल्ह्यामध्ये म्हणजे चंदीगड आणि औरंगाबाद, महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद या जिल्ह्यामध्येच राबवला जात आहे आणि याला पालकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. बरं, कोरोनाची दुसरी लाट येणार अशी कोणती काळजी घेतली? कोरोनाची दुसरी लाट येणार आपल्याकडं जे काही आहे म्हणजे अंगणवाडी कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून जी ती त्रिसूत्री सांगितलेली आहे, मागच्या संदर्भात असेल, फिजिकल डिस्टन्स असेल, त्या या सगळ्या संदर्भात आपण जनजागरण, पालकांचं जनजागरण वगैरे या गोष्टी करत आहोत आणि या गोष्टी जास्तीत जास्त पद्धतीनं, चांगल्या पद्धतीनं पाळण्याच्या बाबतीत सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत. लसीकरणाची सत्र जी होत आहेत त्या लसीकरणाच्या सत्रात देखील या सगळ्या गोष्टी पाळूनच लसीकरणाची सत्र घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. बालकांचं लसीकरण वेळेवर होतं? हो, बालकाचं लसीकरण या म्हणजे मागच्या सप्टेंबरच्या आधीपासून म्हणजे ऑगस्टपासून वेळेत नियमित सुरू झालेलं आहे. औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए तमाम वर्कर्स राय दहिंदगान से ज़ाती तौर पर मुलाकात करें। ये मशवरा साबिक़ वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी वर्कर्स को दिया। वो बीजेपी के नामजद उम्मीदवार शिरीष बोराड़कर की तशहीर के लिए मुनक़दा वर्कर्स के इजलास से मुखातिब थे। इस इजलास में देवेंद्र फडणवीस के अलावा राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, बीजेपी की सीनियर कायद विजय राहटकर, साबिक़ रियासती वज़ीर पंकजा मुंडे, MLA हरिभाऊ बागड़े, अतुल सावे, शिरीष बोराड़कर, संजय केनेकर, विजय औताड़े, परवीन घुगे और दीगर कायदीन ने पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई की। पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि बिजली बिल से मुतालिक हुकूमत में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी से शहरियान में नाराज़गी पाई जा रही है, इसलिए ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से बीजेपी के उम्मीदवार शिरीष बोराड़कर को कामयाब बनाने के लिए हर वोटर से ज़ाती तौर पर मुलाकात करें और शिरीष बोराड़कर की कामयाबी को यकीनी बनाएं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और रियासती हुकूमत पर सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की। त्याच्यानंतर 4 दिवसापूर्वी सांगितलं वीज वापरली आहे, पैसे द्या, सवलत देणार नाही। वापरलेल्या विजेचे पैसे द्यायला लोक तयार होते, परंतु एकत्रित बिल करून वाढीव युनिट्स हे जे मोठ्या प्रमाणात लावले, न वापरलेल्या विजेचे पैसे जे लावले त्याच्या संदर्भातली ओरड आहे आणि त्याच्यावर कुठली सवलत देणार नाही। आणि नंतर मंत्री महोदय असं म्हणाले की माझा अभ्यास झाला नव्हता। मला असं वाटतं की यापेक्षा
अजून दुसरं उदाहरण काही आपल्यासमोर नाही आहे आणि समन्वय देखील नाही आहे. म्हणजे मंत्र्यांना अभ्यास झाला नव्हता याकरता सांगावं लागलं की त्यांचं प्रपोजल हे मुख्यमंत्र्यांनी रिजेक्टच केलं. त्यामुळे ज्याला जेव्हा जे वाटतं तो अनाऊन्स करतो आणि त्याच्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होताना कुठेही दिसत नाही. आज शिक्षकांच्या संदर्भात देखील आमच्या सरकारने 20% पहिला टप्पा कायम विनाअनुदानितला दिला, 40% दुसरा टप्पा दिला, म्हणजे अजून 20%. तो टप्पा लागू करताना 14 महिन्याचा विलंब जवळपास या ठिकाणी झाला. या सरकारने तो उशिरा लागू केला. पण उशिरा लागू केल्यानंतर ज्या प्रकारे आमचा कॅबिनेट निर्णय होता की ज्या दिवशी तो लागू झाला त्या दिवशीपासनं ते दिलं पाहिजे, त्याच्याऐवजी ते उशिरा लागू केल्यामुळे सर्व शिक्षकांचा जवळजवळ 10-12 महिन्याचा लॉस हा या ठिकाणी त्यांच्या पगाराचा झालेला आहे. आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये देखील मोठा असंतोष आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिस्ट वॉच खरीदने के बहाने नामालूम लुटेरों ने मुतल्लिका ताजिर को बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की और उससे 2 रिस्ट वॉच छीनकर फरार हो गए. तफसीलात के मुताबिक घड़ियों के एक ताजिर राहुल राजेंद्र सिंह जाधव से एक नामालूम शख्स ने फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए उसे बताया कि वो रिस्ट वॉच खरीदना चाहता है, जिस पर राहुल रिस्ट वॉच लेकर जाधववाड़ी मोंढा से करीब सनी सेंटर पहुंचा और उन नामालूम ग्राहकों को 2 रिस्ट वॉच बताईं. इन नामालूम ग्राहकों में से एक ने कहा कि एक घड़ी की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा नज़दीक ही में उसके एक शनासा की टपरी है, वहाँ उसे चार्ज कर लेंगे. जिस पर राहुल उन लोगों के साथ चलने लगा, मगर उसे इस दौरान शक हो गया, लिहाजा उसने घड़ियां फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया. जिस पर उस नामालूम ग्राहक के मज़ीद 3 साथी वहां पहुंच गए और उन लोगों ने राहुल और उसके एक दोस्त की जमकर पिटाई कर दी और 2 रिस्ट वॉच छीनकर 2 व्हीलर गाड़ी पर बैठकर वहां से फरार हो गए, जिसकी शिकायत राहुल ने सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है. इस मामले की तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर बुधा शिंदे कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज़ कन्नड़ सिल्लोड रास्ते पर नाचनवेल चौक से करीब 2 कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं. ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक भराड़ी ताल्लुका सिल्लोड के ताजिर रमेश साकला अपनी महिंद्रा कार में सवार होकर नासिक में अपने एक रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे थे कि नाचनवेल चौराहे पर मुंबई से शेलगांव की तरफ जा रही एक कार से वो टकरा गए. इस हादसे में रेखा राजू नेटके, प्रियंका राजू नेटके और रमेश साकला जख्मी हो गए, जिन्हें फर्स्ट एड पहुंचाने के लिए वहां से गुजर रहे दूध के ताजिरों ने करीब में मौजूद आदर्श हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर रेखा और प्रियंका को शदीद चोटें आई थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए औरंगाबाद भिजवाया गया. खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर दोनों ही कारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. हादसे की इत्तला मिलते ही पिशोर पुलिस वहां पहुंची और केस दर्ज कर लिया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने हेल्थ इंतजामिया रहे तैयार, जिला कलेक्टर सुनील चौहान की हिदायत. अभी हमारे शहर को नहीं है खतरा, मगर एहतियात बरतने की जरूरत, डॉक्टर नीता पाडलकर का शहरियान को मशवरा. दिवाली मनाकर एसटी कारपोरेशन की बसेस के जरिए घर लौटने वाले शहरियान की तादाद में हुआ इजाफा, इंतजामिया को यौमिया 13 लाख रुपयों की हो रही है आमदनी, कहा डेपो मैनेजर सुनील आत्माराम शिंदे ने. आज से देही मकामात पर स्कूल हुए शुरू, मगर सरप्रस्तों पर कोरोना का खौफ तारी. 1,84,000 तलबा में से सिर्फ 25,493 स्टूडेंट्स ही रहे हाजिर. और पुलिस भर्ती से कबल ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए MP इम्तियाज जलील की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है मुफ्त तरबियती कैंप. आज लिए गए तहरीरी इम्तिहानात, हज़ारों तलबा हुए शरीक. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.